सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इटर्नल्स मूवी से रिलेटेड एक काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी के बारे में, जो थ्योरी बेसिकली डिस्कस करती है कि क्यों थानोस बेसिकली एक अच्छा आदमी था और क्यों थानोस बेसिकली हीरो था और एवेंजर्स बेसिकली विलन्स थे। इस वीडियो में इटर्नल्स मूवी से रिलेटेड काफी सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। सो अगर आपने इटर्नल्स मूवी देख ली है तभी आप इस वीडियो को आगे देखो, वरना आपको काफी सारे स्पॉयलर्स मिल सकते हैं इटर्नल्स मूवी से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं और इस इंटरेस्टिंग थ्योरी के बारे में बात करते हैं। सो इटर्नल्स मूवी से हमें पता है कि कैसे सेलेस्टियल्स बेसिकली प्लैनेट्स को हार्वेस्ट करते हैं अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। बेसिकली सेलेस्टियल्स प्लैनेट्स को हार्वेस्ट करते हैं नए सेलेस्टियल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इटर्नल्स मूवी के अंदर हम देखते हैं कि कैसे अर्थ के अंदर से बेसिकली तीमत नाम के एक सेलेस्टियल को जन्म लेना था, जिसको जन्म लेने से बेसिकली अर्थ के इटर्नल्स ने रोक दिया। इसके अलावा इटर्नल्स मूवी में हमें ये बताया गया कि अगर किसी सेलेस्टियल को किसी प्लैनेट के थ्रू जन्म लेना है तो उस प्लैनेट के ऊपर इंटेलिजेंट लाइफ होनी चाहिए और उस इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म का पॉपुलेशन भी एडिक्वेट अमाउंट पर होना चाहिए। इसलिए बेसिकली सेलेस्टियल्स इटर्नल्स को और डिविएंट्स को एक प्लैनेट पे भेजते हैं ताकि एक पर्टिकुलर प्लैनेट पे इंटेलिजेंट लाइफ प्रॉस्पर कर सके। बेसिकली डिविएंट्स हर एक ऐसे क्रीचर को मार डालता है जो कि इंटेलिजेंट नहीं होता है, और उसके बाद इटर्नल्स बेसिकली इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म को डिविएंट्स से बचाते हैं। तो बेसिकली इटर्नल्स और डिविएंट्स को दोनों को सेलेस्टियल्स बेसिकली एक प्लैनेट में इसलिए भेजते हैं ताकि उस प्लैनेट पे इंटेलिजेंट लाइफ प्रॉस्पर कर सके। और जब ये इंटेलिजेंट लाइफ एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में पहुंच जाएगी तब बेसिकली उस प्लैनेट के अंदर से एक सेलेस्टियल का जन्म होगा, जैसे कि अर्थ के अंदर से तीमत का जन्म होने वाला था। पर क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में और एवेंजर्स एंड गेम में थानोस ने पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन मिटा दी थी, इसके कारण जितने भी सेलेस्टियल्स का जन्म होना था वो प्रोसेस काफी स्लो हो गया था और मे बी वो प्रोसेस कंप्लीटली डैमेज हो गया हो। सो क्या थानोस को सेलेस्टियल्स के बारे में पता था? मे बी हाँ। सो कॉमिक्स में भी बेसिकली थानोस एक इटर्नल होता है जिसके अंदर डिविएंट्स डीएनए भी होता है। सो क्योंकि थानोस एक इटर्नल था तो हो सकता है थानोस को सेलेस्टियल्स के बारे में पता हो, पर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में और एवेंजर्स एंड गेम में थानोस ने कभी भी सेलेस्टियल्स को मेंशन नहीं किया है। पर क्योंकि अब एमसीयू के अंदर स्टार फॉक्स आ गया है, यानी कि थानोस का भाई आ गया है, तो ऐसा हो सकता है कि एमसीयू इटर्नल्स 2 में हमें ये बता दे कि हाँ, थानोस को सेलेस्टियल्स के बारे में पता था और थानोस बेसिकली स्नैप इसलिए करना चाहता था ताकि थानोस नए सेलेस्टियल्स को जन्म लेने से रोक सके, क्योंकि हो सकता है थानोस और सेलेस्टियल्स के बीच में कुछ बीफ चल रहा हो, जिसके बारे में भी हो सकता है हमें इटर्नल्स 2 में पता चले थ्रू स्टार फॉक्स। और अगर थानोस ने स्नैप सेलेस्टियल्स के कारण किया होगा तब स्नैप करना सेंस भी बनाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते थे कि थानोस बेसिकली स्नैप करके दुनिया के और यूनिवर्स के रिसोर्सेज को डबल कर सकता था और उसे पॉपुलेशन मिटाने की जरूरत नहीं थी। पर अगर थानोस रिसोर्सेज को डबल कर देता तो पॉपुलेशन और तेजी से बढ़ती और सेलेस्टियल्स का जन्म और तेजी से होता। प्लस आपको याद होगा कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थानोस बेसिकली एक ऐसे प्लैनेट पे जाता है जहां पर कोई भी इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म नहीं थी, शायद इसीलिए क्योंकि उस प्लैनेट के अंदर से कभी भी एक सेलेस्टियल जन्म नहीं ले सकता था। इसलिए शायद बेसिकली थानोस ने वो प्लैनेट चूज किया अपने रिटायरमेंट के लिए। तो आप इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हो और आपको क्या लगता है, क्या थानोस को सेलेस्टियल्स के बारे में पता होगा? ये मुझे कमेंट्स में लिख के बताना ना भूले। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।